जय हिंद दोस्त। बता दूं कि फाइनली ग्रामीण डाक सेवा की 2025 वाली वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ इसके बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी बच्चों को मन में आ रहा है, क्योंकि ये मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, तो 10th में कितने परसेंट वालों को फॉर्म भरना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। तो इस वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, ग्रामीण डाक सेवा इसमें इस बार जो वैकेंसी निकली है 21,413 पदों के लिए निकली है। ठीक है, ये वैकेंसी पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट है सबके लिए अलग अलग पदों पे, ठीक है, निकला हुआ है। अलग अलग रीजन वाइज निकला है। जैसे देखिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे हर एक रीजन का एक अपना लोकल लैंग्वेज होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई बिहार से है, बिहार का क्या होता है लोकल लैंग्वेज, हिंदी यूज होता है, तो हिंदी हो गया। अगर यूपी से आएगा तो उसमें हिंदी और उर्दू दो लैंग्वेज होते हैं। वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो आपकी बंगाली हो जाएगी, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती हो जाएगी, तमिल में जाएंगे तो तेलुगु हो जाएगी। इस तरह से आपके लैंग्वेज है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्ट्रेट और उसका लैंग्वेज का सीट मैंने ऐड कर दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि किस स्टेट में किस लैंग्वेज के लोगों के वहां पे वैकेंसी है। सबसे पहले देखिए, इसका फॉर्म 10 फरवरी से शुरू हो चुका है। 3 मार्च 2025 तक आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपए का चार्ज देना होगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। अगर कोई एससी एसटी या फीमेल है तो उसको आपको 0 रुपए का चार्ज देना होगा। चूंकि बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है और ये वैकेंसी केंद्र सरकार की वैकेंसी है, ये कोई स्टेट वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो केवल 10वीं पास। 10वीं में ये भी नहीं, यह है कि फॉर्म भरने के लिए आपको एक क्राइटेरिया रखा है कि इतने परसेंट वाले ही भरेंगे, ये क्राइटेरिया नहीं है। और सबसे भले मेरिट के समय आपको क्या कितने पे मेरिट बनेगा वो अलग बात होगी। उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि जो साइकिल चलाने वाली बात है ऐसा कोई होगा जिसको नहीं आता है कंप्यूटर का। तो अब आज के डिजिटल जमाने में लगभग लोग कंप्यूटर का कोचिंग क्लासेस या इस तरह से करके कोई 6 महीने की कोई साल भर की डिग्रियां कर रहा है, तो कंप्यूटर भी चलाने लगभग आने ही लगा है। रही बात एज का, एज देखिए 18 साल से लेके 40 साल ये आपका जनरल के लिए है। अगर ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, 18 साल से लेके 43 साल। अगर एससी एसटी है तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 18 साल से लेके 45 साल। ये आपके एज है। आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो एकदम देखिए सीधा सीधी है, मेरिट बेस्ड, यानी कि आपका कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपके 10वीं के बेस के जो है मेरिट, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें 3 तरह के अलग अलग पद होते हैं। देखिए, पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो काम होता है कि जैसे गांव के अंदर छोटे छोटे ब्रांच है पोस्ट ऑफिस, वहां का आपको हेड बना दिया जाएगा। आप उसके अंदर आजकल क्या हो रहा है, बैंक भी बहुत ज्यादा सर्विसेज दे लगा है। आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गए, ठीक है, उसी तरह डाक का अपना बीमा भी हो गया, यानी अलग अलग तरह की पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी ये सब मार्केटिंग की जरूरत है। तो उन सब प्रोडक्टों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सहाय करेगा, तो वो करेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दूसरा होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि एक तो हो गया पोस्ट मास्टर की आपको हेड बना दिएगा, अब आपके नीचे होंगे, हो सकता है कि आप कुछ उनके काम को करें, कुछ उनसे अलग हटके करें, यानी ये दोनों तरफ से मिक्सिंग रहेंगे। कि अगर ये ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर इनकेस नहीं रहते तो एक तो उनके काम को भी देखेंगे, और नहीं हुआ तो इनका अपना काम है जो फील्ड में जाकर लोगों को अवेयर करना है, वो सारी चीज। तीसरा आता है डाक सेवक। डाक सेवक का क्या हो गया कि जो भी आपकी चिट्ठी है या जो भी लेटर्स है वो लोगों तक पहुंचाना, ये सब चीजें आती हैं इनके। सैलरी देखिए, सैलरी है
12,000 से लेके 29,380 रुपए ये आपके ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलेंगे। दूसरा है अगर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक हुआ तो उनको जो होगा वो 10,000 से लेके 24,470 रुपए तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यहां तक वो हुआ जो कि मतलब जो सभी लोग होते हैं। मेन अब जो चीज है कि 10वीं में कितने परसेंट रहेगा कि हम फॉर्म भरेंगे। देखिए अगर जिसका 70% से ऊपर है तो वो इस फॉर्म को तो पहले पहले जरूर भरे, क्योंकि देखिए इस फॉर्म को बार बार निकलने का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। ये क्या होता है, ये फॉर्म ज्यादातर परसेंटेज के बेस पे किया जाता है। तो हाई जो परसेंट वाले बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि हाई परसेंट होने के कारण सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जल्दी ही नौकरी छोड़ जाते हैं या तो वो ज्वाइनिंग ही नहीं करते हैं। तो पहला चीज ये हो गया। अब देखिए अगर आपके पास फिलहाल में अगर कोई आपने जॉब नहीं पकड़ा है, लेकिन अगर आप फिलहाल में अगर इसमें से किसी में भी अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते तो पहले तो एक हो गया कि आप एक जॉब स्टेबल हो। अब आगे की आप अगर चाहते हैं कोई दूसरी तैयारी करना तो वो आप कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपका कहीं और आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो बाकी आप आगे तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया भरेंगे। अब रही बात देखिए 60% वाले भी भरे, लेकिन थोड़ा सा वो उस रीजन में भरे कि जहां पे थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है कि जो ज्यादातर शहरी क्षेत्र की इसमें देखिए बोर्ड डिसाइड नहीं है कि ये स्टेट बोर्ड वाले भरेंगे कि सीबीएसई बोर्ड वाले भरेंगे। तो क्या होता है सीबीएसई बोर्ड वालों को ऑब्वियसली पता है कि परसेंटेज बहुत हाई रहता है, तो वो सब क्या कहता है कि ज्यादातर शहरी क्षेत्र के तरफ जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र पे तरफ कौन जाएगा, तो जो थोड़े कम नंबर वाले हैं जैसे 60% वाले, तो वो कोशिश करें कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के तरफ अप्लाई करें। देखिए इसमें क्या होता है कि जो सिलेक्शन होगा ये नहीं होगा कि आपके पूरे ओवरऑल में कितने हैं। सपोज मान लीजिए कोई एक ब्रांच है ए बी सी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे ए पे 4 बच्चे भरे, बी पे आपका 7 बच्चे भरे और सी पे आपके 5 ही बच्चे भरे, ठीक है। तो इस 4 में जिसका भी हाई परसेंटेज होगा, मान लीजिए अगर फॉर्म भरने वाले की संख्या 4 है लेकिन जो सबसे हाईएस्ट में भरा है उसका मान लीजिए 60% है, वही सबसे हाईएस्ट वाला है, तो उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ऐसे आप छोड़ ले करके जो 60% वाले हैं वो ग्रामीण थोड़ा सा क्षेत्र में। अब रही बात कि तो इसका मतलब क्या सर जो 60 से नीचे वाले हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरे। देखिए वहां पे मैं बता दूं कि 60 से जो नीचे है वो भी फॉर्म भरे। अब बशर्ते उनका क्या है कि लक फैक्टर उनके साथ पहुंचे। जैसे देखिए उनका मेरिट पे और होने का, जैसे अगर बात करूं कि यदि आपके 70% वाले होंगे तो वहां पे आपको बेसिक बात है नहीं जा सकते, लेकिन मे भी कभी कभी क्या होता है जैसे मैं कैसे बोल दिया यहाँ पे जैसे सी वाले कैटेगरी में 5 बच्चे भरे हैं, ठीक है। मान लीजिए जो भरने वाला है वो है 40%, 42%, 37%, 45% और लास्ट वाला है 50%। अब बताइए अब इसमें सबसे ज्यादा किसका परसेंट हो गया, यहाँ पे 50% वाला है। तो यानी कि ये कंडीशन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक सीट है डी, वहां पर कोई बच्चा भरा ही नहीं है, मात्र केवल एक ही बच्चा भरा है, वो 45% वाला भर दिया है। तो अब क्या होगा कि वहां पर उसके अलावा दूसरा कोई भरा नहीं होने के कारण उसी का केवल सिलेक्शन होगा। तो ये चीजें भी फैक्टर इसमें ये होता है। तो इसीलिए अब आप अपने हिसाब से मैंने जो भी चीजें हैं कि कितने परसेंट वालों को भरना चाहिए, कितने परसेंट वालों को थोड़ा सोच समझ के ब्रांच या एरिया चूज करना है, ठीक है। उससे नीचे वाले हैं तो उसको भी आपको कैसे भरना है, सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए